नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परिचर का एग्जाम नजदीक है और अपने डेली की डेली क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पशु परिचर की क्या है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है उसकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें लगभग अपने क्या है कि 1300 प्लस क्वेश्चन क्या है कि इस बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज में करने वाले हैं। और आज इसकी क्या है, छठी क्लास है। रोज डेली की डेली अपने 100 क्वेश्चन करते हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने क्या है कि जो पुरानी वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी वाली क्लासें जो टॉपिक वाइज दी गई है वो आप वहां से देख सकते हैं। साथ में जिन्होंने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वहां पर प्ले स्टोर में जाकर वहां से आप क्या है कि जो एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कितने? 300 टेस्ट, जो कि आपके 300 प्लस टेस्ट है, जिसमें 250 फुल लेंथ टेस्ट है और 150 क्या है कि जैसे अपने एग्जाम नहीं होता वैसे फुल लेंथ टेस्ट है अभी। तो जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। और जो बच्चे आज पहली बार आए हैं उनको बता दें, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करें आज पहले क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन अपना रहेगा, गाय की कौन सी नस्ल सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी तेज दौड़ने वाली नस्ल है? नागौरी। नागौरी नस्ल के जो बैल है क्या है, वो चुस्त व फुरुस्त होते हैं और तेज दौड़ने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपनी बात करें, खच्चर किसका संकरण है? तो खच्चर अपनी बात करें घोड़े और गधे का संकरण है। किसके? घोड़े और गधे का संकरण है। याद रखना, घोड़ा और गधा नहीं है, घोड़ा और गधी है ये। खच्चर किसका संकरण है? दोनों एक जैसे नहीं है भाई ये, सही लिखा हुआ है। तो खच्चर किसका संकरण है? घोड़ी और गधा का। घोड़ी और गधे का, याद रखना, घोड़ी और गधे का संकरण है। और जो एक घोड़ा और गधी होता है, कौन होता है? घोड़ा और एक गधी, उसको क्या कहते हैं? हिन्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिन्नी कहते हैं, याद रखना। तो घोड़ा और गधी का संकरण हिन्नी, घोड़ी और गधे का संकरण क्या कहलाता है? खच्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? खच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्रॉस नस्ल को उसके पूर्वजों से क्रॉस कराने को कहते हैं बाह्य प्रजनन, क्रिस क्रॉस, बैक क्रॉस, अंतः प्रजनन। तो क्या कहलाते हैं? बैक क्रॉस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मुर्गे मुर्गी के पीएच का, वीर्य का पीएच मान कितना होता है? 7.0, 7.14, 6.8, 6.4। तो कितना होता है? 7.0 होता है। कितना होता है? 7.0 या 7 पीएच होता है। भेड़ में प्रजनन प्राय कौन से महीने में अत्यधिक होता है? तो अगस्त और फरवरी में। कब होता है? अगस्त और फरवरी में। वीर्य को कृत्रिम रूप में मादा की योनि तक पहुंचाना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी, प्रजनन, संकरण, कृत्रिम गर्भाधान। तो क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान। कौन सा नर पशु का सहायक यौन अंग नहीं है? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, अश्रु, काउपर ग्रंथि। तो कौन सा नहीं है अभी? अश्रु ग्रंथि नहीं है। नर पशु का सहायक यौन अंग कौन सा नहीं है? अश्रु ग्रंथि नहीं है अभी। वीर्य एकत्रण में निम्नलिखित में से किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? मसाज मेथड, इलेक्ट्रिक करंट मेथड, कृत्रिम वेजाइना मेथड। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तीनों के तीनों ऑप्शन क्या रहेंगे? सही रहेंगे। निम्न में से पशु बंधीकरण की विधि है, गुडिजो कास्ट्रेटर, ओपन विधि, इलास्ट्रेटर। तो बंधीकरण की तीनों विधि है। इलास्ट्रेटर जैसे रबड़ द्वारा, ओपन विधि जो चीरा लगाकर, और बुड्ढी जो कास्टर एक यंत्र होता है उससे क्या है कि बंधीकरण किया जाता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है आपके? सही रहेंगे। पेट में किस प्रकार का रस होता है? लार, पेट का रस, आंत का रस, पित्त। तो किस प्रकार का रस होता है? पेट का रस होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में पित्त कहाँ बनता है? यकृत, अग्नाशय, पेट और छोटी आंत। तो पित्त कहाँ पर बनता है अपनी बात करें तो यकृत में बनता है। और पित्त पित्त जमा कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। बनता कहाँ पर है? यकृत में। किस अंग में गुद्दा का अंत होता है? तो बड़ी आंत में। सबसे बड़ा जो आंत है वो कौन सी है? छोटी आंत। किस अंग में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? पेट में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत।
पाचन के लिए मुख्य एंजाइम क्या है? तो पाचन के लिए मुख्य एंजाइम की बात करें अपने, एमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन, सभी। तो क्या है पाचन के लिए सभी एंजाइम, क्या है, सही है भी। जंतु एवं श्वसन की प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन, पाचन, अवशोषण, संचार। तो जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन ही कहलाती है भी। किस अंग का कार्य गैसों का आदान प्रदान करना होता है? तो किस अंग का कार्य गैसों का आदान प्रदान होता है? फेफड़े, यकृत, जठर, सभी। फेफड़ों का होता है। किसका? फेफड़ों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस जानवर का श्वसन तंत्र बिना हवा की थैली के होता है? मत, पक्षी, मछली, गाय, सभी। तो किसका होता है भाई? या बात करें तो मछली का होता है। किसका? मछली का हवा की थैली के बिना। पक्षियों का हवा की थैली भी होती है। किस प्रकार के जनन में जीवों का निर्माण बाहरी वातावरण में होता है? यौन जनन, अमिश्रित जनन, अर्ध यौन जनन, सभी। तो किस प्रकार के अपने बात करें तो यौन जनन में। किसमें? यौन जनन में। कौन सा जानवर अंडे देता है? तो मुर्गी देती है अंडे, तो बकरी तो देती नहीं भी। किस जानवर का जन्म आमतौर पर अंडे के रूप में होता है? कुत्ता, घोड़ा, मुर्गी, बकरी। तो किसका होता है भी अपने बात करें तो मुर्गी का ही होता है भी। किस प्रकार के जन्म में संतान की संख्या अधिक होती है? यौन में, अमिश्रित में, अर्ध यौन में, सभी में। तो किस प्रकार में होती है भी अपने बात करें तो अमिश्रित। किसमें? अमिश्रित में। मादा जानवरों की प्रजनन क्षमता के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? जलवायु, पोषण, स्थान, सभी। तो कौन है? जलवायु क्या है? मादा जानवर प्रजनन की क्षमता के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, ये बताना है अभी। ना कि नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। मोशन क्या है कि पोषण क्या है कि महत्वपूर्ण है अभी इसमें। गायों में आमतौर पर पाया जाने वाला एक रोग कौन सा है? एक रोग, जीवाणु रोग कौन सा है? तो बोटुलिज्म, स्क्रेपी, मेस्टिस, मेटाइटिस नहीं है, मेस्टिस रोग है। और सभी है। तो मेस्टिस रोग जो थनैला रोग उसको कहते हैं। मेस्टिस रोग क्या है? जीवाणु द्वारा होता है। किस प्रकार का जीवाणु रोग जानवरों में मृत्यु दर को बढ़ाता है? बोटुलिज्म, टिटनस, रेबीज। तो बोटुलिज्म बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? बोटुलिज्म। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ जनित नहीं है? बिबेचियोसिस, थिलेरियोसिस, सर्रा, दुग्ध ज्वर। तो अपनी बात करें दुग्ध ज्वर। क्या है? दुग्ध ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए, इस मौके का फायदा उठाइए। शुरुआत करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। लंगड़ा बुखार नामक रोग किस जीवाणु से फैलता है? प्रोटोजोआ, निमेटोड, कोलिस्ट्रीडियम सोबियाई। तो किस जीवाणु से फैलता है? कोलिस्ट्रीडियम सोबियाई से। निम्नलिखित पशुओं तथा उनके औसत तापमान के संदर्भ में असुमेलित युग्म चुनिए। तो टेम्परेचर बताना है, गाय का टेम्परेचर, ऊंट का टेम्परेचर, भैंस का टेम्परेचर, भेड़ का टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अभी असुमेलित युग्म कौन सा है? भैंस का टेम्परेचर 42.5 बाई 42 लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या है? 38.5 सही रहेगा भाई। क्या रहेगा? 38.5। दोनों का लगभग सेम होता है। किसका? 38। गाय का थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। 38.5 इसका रहेगा। तो इसका ये क्या है? असुमेलित है भाई। बाकी याद रखना, ऊंट का 38, गाय का 38.5, भेड़ व बकरी का 39.5। पिजन पॉक्स और फाइल पॉक्स का टीका किसको लगाया जाता है? मुर्गी को। चेचक रोग में क्या है कि पिजन पॉक्स और फाउल पॉक्स का लगाया जाता है। एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है फोल्डर, बुलेटिन, लिम्फलेट, पंपलेट। एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री क्या कहलाती है? अपने बात करें तो लिफलेट कहलाती है। क्या कहलाती है? लिफलेट कहलाती है। गायों का घर किस तरह का होना चाहिए? बंद, आरामदायक, कच्चा, हवादार। तो आरामदायक होना चाहिए। किस प्रकार का किस जानवर का आवास स्थायी होता है? बकरी, ऊंट, मछली, सभी। तो स्थायी तो सभी का होता है भाई। गौशाला का निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य बातें नहीं है। गौशाला की जो चौड़ाई 12 फुट पर्याप्त होती है। गौशाला की लंबाई गायों की संख्या के अनुसार रखी जानी है। बिल्कुल सही है। गौशाला इस प्रकार बनाई जाए कि प्रकाश सुव्यवस्थित रहने। सही सही है। गौशाला का निर्माण करते समय स्थान पर छाया की आवश्यकता नहीं होती।
होती है भी, ये इसका क्या है, गलत है। गोबर धन योजना, गोबर धन योजना कब स्टार्ट की गई? तो गोबर धन योजना 2018 में स्टार्ट की गई थी। गौमूत्र में 45% यूरिया, 2.5%, 45%, सॉरी 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% लवण, ये मैंने पहले भी बताया था। पशु संरक्षण में जैव विविधता का क्या महत्व है? प्रजातियों की विविधता, खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी तुलन, संतुलन और सभी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, अपनी बात करें तो प्रजातियों की जो होता है वो क्या होता है, सभी होता है। क्या होता है, सभी। वृक्षों का संरक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है? कृषि उत्पाद बढ़ाना, पारिस्थितिकी संतुलन बढ़ाना। तो ये सही है भी, संतुलन बढ़ाना, बनाए रखना। भाबर किसे कहते हैं, याद रखना, भाबर किसे कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगलों को इलाकर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? भाबर कहलाती है। क्या कहलाती है? भाबर कहलाती है। दज्जिया व चीमाता आदिवासी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती होती है। चालवासी सरवाई अपने साथ निमन जानवर के साथ घूमते हैं। तो चलवासी जो समुदाय है वो भेड़ व बकरियों के साथ घूमते हैं। किसके साथ? भेड़ व बकरियों के साथ। गुल्लर चरवाहे कहाँ पर रहते हैं? तो गुल्लर चरवाहे गढ़वाल व शिवालिक के इलाके में। कहाँ पर? गढ़वाल व शिवालिक के इलाके में। उत्तराखंड है गढ़वाल शिवालिक। निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते? राजस्थान में, उड़ीसा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। तो राजस्थान में पाए जाते हैं, उड़ीसा में नहीं पाए जाते, पंजाब में पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। कौन सा जीव शिकार करने में माहिर होता है? जंगली कुत्ता, गिलहरी, बकरी, हाथी। तो कौन सा जंगली कुत्ता क्या होता है, शिकार करने में माहिर होता है? किस वन्य जीव का शिकार उनके चमड़े के लिए किया जाता है? बाघ, हाथी, कछुआ, सभी। तो किस जीव का किया जाता है, अपनी बात करें तो सभी का क्या है, चमड़े के लिए किया जाता है। किस प्रकार के वन्य जीव मनुष्य के नजदीक रहते हैं? तो सभी रहते हैं मनुष्य के नजदीक। तो वन्य जीव का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? प्रदूषण, शिकार, मानव गतिविधियां, सभी सही है। मशीन से पशुओं में दूध दोहने का किसान को लाभ है। मशीन द्वारा दूध दोहने में समय की बचत, कम समय में अधिक उत्पादन, दूध की गुणवत्ता में सुधार। बिल्कुल सही आंसर है। मशीन माध्यम से दुग्ध दोहन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पशु संख्या कम होने पर दूध निकालना महंगा पड़ता है। मशीनी आंतरिक भाग साफ न होने की वजह से स्वच्छ दूध उत्पादन नहीं होता। तो इसके दोनों सही है भी, पहले वे दोनों सही है। भैंस के दूध में पानी की मात्रा कितनी होती है? 82.25, बिल्कुल सही है। 82.82% लगभग गाय के दूध में क्या है, याद रखना, दोनों में एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत क्या है, भैंस के दूध में पानी कम होता है। ठीक है, तो 82% याद रखना, बिल्कुल सही आंसर इसका। फिर दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, 82% याद रखोगे तो। कृषि संगठन के अनुसार 2008 में पूरे विश्व में ऊंटों की संख्या कितनी थी? तो अपने बात करें 200 लाख थी। कितनी थी? 200 लाख। देश में कुल ऊन उत्पादन कितना है? 28.56, 31.12, 33.13, 37.46। तो 33.13 मिलियन किलोग्राम क्या है, ऊन उत्पादन। किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है? त्रिकास्ती, उरोस्ती, ओएस्कोक्सी और दूसरी अंशफलक। तो कौन सी है? उरोस्ती को क्या है कि स्तन की हड्डी कहा जाता है, स्टर्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो बच्चे अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं कर पाए, जल्दी से जाइए एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। कम उपयोगिता तथा अधिक कचरा फैलाने की संभावना वाले सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक कब लगा दी गई? तो कब लगा दी गई थी भी? 1 जुलाई 2022 को। दुधारू किस्म के बछड़े का मूल्यांकन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंखें स्वच्छ हो, नथुने बड़े हो, पुट्ठे समतल व लंबे हो। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। वर्मी कंपोस्ट के लिए कार्बन नाइट्रोजन आदर्श अनुपात कितना होता है? 30:1 होता है। कितना होता है? 30:1 होता है। केंचुआ प्रजनन और खाद्य निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो उपयुक्त तापमान की बात करें 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो करौली में लगता है। कहाँ पर लगता है? करौली में।
पशु गणना 2019 के अनुसार 2022-12 की तुलना में कितनी परसेंट कमी आई है? तो 1.66 क्या ये कमी आई है। गाय की उम्र ज्ञात करने के का सूत्र क्या है? तो ज्ञान जो गाय की उम्र का ज्ञात करने का सूत्र या भैंस की सूत्र है, तो दो प्लस छल्लों की संख्या कितनी होती है? दो प्लस छल्लों की संख्या। याद रखना, गाय और भैंस का सेम ही है। बकरियों में दूध या दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 12, 8, 16 कितनी होती है? 8 होती है। पशु के कर्तन दांतों की संख्या कितनी होती है? तो कर्तन दांत इंसाइजर को कहते हैं, 4 जोड़ी होती है, 8 दांत होते हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना मोस्ट इंपोर्टेंट 15 अगस्त 2012 को क्या है कि शुरुआत की गई थी। भारत राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला जिला जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। सबसे ज्यादा पशु बाड़मेर में, याद रखना। कामधेनु डेयरी योजना में संबंधित कथनों को असंगत कथनों को छांटिए। कुल व्यय की राशि 30% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, 60% राशि बैंक द्वारा 3% के ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाएगी। लाभार्थी को मात्र 10% की राशि खर्च करनी होगी। राज्य सरकार 40% की सब्सिडी प्रदान करेगी। तो राज्य सरकार 40% की सब्सिडी क्या है कि प्रदान नहीं करती, याद रखना। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत राजस्थान में कुल कितनी दुग्ध सहकारी समितियां हैं? तो कुल कितनी दुग्ध सहकारी समितियां हैं अपने बात करें, तो 17,463 है। कितनी है? 17,463 आंकड़ा याद रखना भी। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। याद मस्त याद रखना, क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 जून को मनाया जाता है। घोड़ी के ब्याने की क्रिया, बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? तो घोड़ी की ब्याने की क्रिया अपनी बात करें तो क्या कहलाती है? घोड़ी के ब्याने की क्रिया फुलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? फुलिंग। किडिंग, एचिंग, काविंग। ये किडिंग कहलाती है बकरी, एचिंग मुर्गी, काविंग गाय में कहलाती है। ठीक है, याद रखना, गाय और भैंस दोनों। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान जो आंकड़े कृषि मंत्रालय के द्वारा एकत्रित करने का कार्य करता है, किस स्थान पर स्थित है? तो अपनी बात करें तो इज्जत नगर में स्थित है। कहां पर स्थित है? इज्जत नगर। अंडों में कितने परसेंट वसा होती है? तो अपने अंडों की वसा की बात करें तो 7 से 8% होती है। कितनी होती है? 7 से 8% होती है। नेक्स्ट अपनी बात करें, किस प्रकार का दूध विशेषतर रूप में बच्चों के लिए फायदेमंद होता है? गाय का दूध, बकरी का दूध, सोया दूध। तो गाय का दूध क्या विशेषतर फायदेमंद होता है? दही में दुग्धम लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? तो अपनी बात करें, दही में दुग्धम या लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 4.4 से 4.9 होती है। लैक्टोमीटर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम अधिक है और दूध का तापक्रम 68.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो लैक्टोमीटर पाठ्यांक LR में तापमान का संशोधन कितना होगा? तो एल इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग प्लस 0.8 होगा। 0.8 प्लस में होगा भाई, याद रखना, माइनस में नहीं होगा। निम्न में से कौन सी दलहनी चारा नहीं है? रिजका, मक्का, बरसीम, ग्वार। तो कौन सा दलहनी चारा नहीं है? मक्का नहीं है। कौन सा नहीं है? मक्का नहीं है भी। सूखी घास में डॉट 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 से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए ताकि किण्वन व दहन जोखिम के बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अपनी बात करें सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके, तो इसका क्या आंसर रहेगा? 12 से 14% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए सूखी घास में। चारागाह पर बीज बुआई का आदर्श समय क्या होता है? तो बीज बुआई का जो आदर्श समय होता है वो जुलाई होता है। याद रखना, बुआई लगभग जुलाई में की जाती है, तो चारागाह का याद रखना। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली झड़बेरी झारकोडली के लिए कितने जो वर्षा की आवश्यकता होती है? तो याद रखना, 100 से 1000 mm वर्षा की क्या आवश्यकता होती है। चारागाह पर पशु चराई का सर्वोत्तम समय क्या है? तो चारागाह पर सर्वोत्तम समय अपनी बात करें तो घास के पुष्पावस्था पर क्या है कि सर्वोत्तम इसका समय भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, एजुकेशन फैक्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। गर्भित गाय को अंतिम माह में प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो? तो 3 किलो देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 3 किलो देना चाहिए। एक चारागाह पर पशुओं को अधिकतम कितने समय तक चराना चाहिए? 2 से 3 दिन, 7 से 8 दिन? तो 7 से 8 दिन। 5 माह की गर्भित गाय को कितने किलोग्राम हरा चारा देना चाहिए? तो 5 किलो। तो गर्भित गाय है उसको 10 किलो चारा क्या है? हरा चारा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, की साइलो खाई की गहराई व चौड़ाई कितनी होती है? 6
फीट गहरी और 7 से 8 चौड़ाई। नहीं, इसका सही आंसर होगा 8 फीट गहरी और 7 से 8 चौड़ाई होनी चाहिए भी। विटामिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन अपने बात करें मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जल विलय और वसा विलय। जल विलय 2 होते हैं, बी और सी, और वसा विलय 4 होते हैं, ए डी ई के। मुर्गी के नस्ल दोहरे उद्देश्य वाली होती है, कड़कनाथ, असील, प्लाईमाउथ रोग, ब्रह्मा। तो कौन सी होती है भी याद करें, तो प्लाईमाउथ रोग होती है। कौन सी होती है? प्लाईमाउथ रोग होती है। रानीखेत बीमारी का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो 5 से 7 दिन बाद। 5 से 7 दिन का हो जाता है बच्चा जब लगाया जाता है, जन्म से बाद। निम्नलिखित में से मुर्गी पालन की किस प्रणाली में फ्री रेंज प्रणाली कहते हैं? तो फ्री रेंज प्रणाली किसको कहते हैं अपने बात करें, तो विस्तृत प्रणाली घर के पीछे मुर्गी पालन, सघन आवास प्रणाली, तो विस्तृत प्रणाली फ्री रेंज प्रणाली कहा जाता है। अंडे की गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो अंडे की जो गुणवत्ता की जांच है वो किसके द्वारा की जाती है? कैंडलिंग के द्वारा की जाती है। कौन सी मुर्गी आकार में से बड़ी तथा शरीर अधिक चौड़ा व लंबा होता है? तो कौन सी होती है अभी याद करें, तो प्लाईमाउथ रोग होती है। कौन सी होती है? प्लाईमाउथ रोग। इंक्यूबेटर मशीन का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेयर आवास ब्रूडर आवास में कितने फीट की दूरी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 100 फीट की दूरी होनी चाहिए। कितने फीट की दूरी होनी चाहिए? 100 फीट की। निम्नलिखित में सोनाड़ी भेड़ की नस्ल का जो युग्म है, जिला बताने अपने को कौन सा है? तो डूंगरपुर और उदयपुर है। कौन सी भैंस की आंखें नीले रंग की दिखाई देती है? नीली रावी जो सतलज नदी के समान इसकी आंखें दिखाई देती है, बोलो बॉल आइज कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं? बॉल आइज। याद रखना, क्या कहते हैं? बॉल आइज। तो इसका नाम सतलज नदी पर क्या है? नीली रावी कर दिया। फिर आप पंजाब की फिरोजपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब अपने को क्या बताना है? भेड़ का नस्ल और मूल स्थान बताना है। तो याद करना, रेम्बुलेट कराकुल का मध्य एशिया, मेरिनो का स्पेन, और डारसेट का क्या है? यूनाइटेड किंगडम। ए बी सी डी इसका सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी नस्ल के बैल कृषि कार्य में शक्तिशाली होते हैं? जर्सी, गिर, मेवाती, राठी। तो किसके बैल शक्तिशाली होते हैं? मेवाती के। किसके होते हैं? मेवाती। मेवाती द्विप्रयोजनी नस्ल है। ऊंटनी में मध्य चक्कर की अवधि कितनी होती है? तो ऊंटनी में मध्य चक्कर की अवधि 14 दिन होती है। कितनी होती है? 14 दिन। 21 दिन गाय और भैंस में। विश्व में सबसे ज्यादा ऊंट की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा अपने बात करें तो सोमालिया में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? सोमालिया में। निम्न में से दक्षिण भारत की भेड़ की नस्ल कौन सी है? डेकनी, बागड़ी, नेलोर, मांड्या। तो कौन सी है? नेलोर है। कौन सी है? नेलोर। कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? मगरा, बागड़ी, बारबरी, नाचना। तो भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? नाचना और बारबरी नहीं है। बारबरी बकरी की, नाचना ऊंट की नस्ल है। 1 और 3 सही रहेंगे। किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट कौन सा होता है? गोमट, नाचना, जैसलमेरी, बीकानेरी। तो कौन सा ऊंट होता है? जैसलमेरी होता है। कौन सा होता है? जैसलमेरी। निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में बकरियों की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। किसमें? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। भारत की सबसे अधिक सबसे अच्छी भारवाहक गाय की नस्ल कौन सी है? तो भारत की सबसे अच्छी जो भारवाहक नस्ल है, अमृत महल है। कौन सी है? अमृत महल। कृत्रिम गर्भाधान में प्राकृतिक विधि से एक बार में कितने जो सांड है वो गर्भित किए जा सकते हैं? तो कृत्रिम विधि में याद रखना 1000 सांड है। कितने? 1000 सांड है। और इसमें आंसर ये क्या है कि 10 दिया गया, तो इसको 1000 कर लो आप। ठीक है। और प्राकृतिक विधि में 100। याद रखना, प्राकृतिक में 100। तो आपके क्वेश्चनों की यही सीरीज समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले आपको एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड करना है, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और इस मौके का फायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।